पकड़ी बरवाडी। और इसको 2014 मिला, लेकिन 2022 में स्टार्ट हुआ था। और उसी के आसपास आपका यहाँ केराड़ी कोल माइन प्रोजेक्ट हुआ। लेकिन इसको प्रॉपर पहले तो ये दूसरे का कंपनी मिला था, मोदी सरकार में रद्द हुआ। रद्द होने के बाद जो है फिर एनटीपीसी को मिल गया। एनटीपीसी जब मिला तो ये जो है सो प्रॉपर इसका पब्लिक हेयरिंग कराना चाहिए, पर्यावरण लोक सुनवाई या ग्राम सभा कराना चाहिए। ये सब कुछ नहीं किया। अभी जो संकल्प आया है, आप इसका संकल्प देखिएगा। संकल्प भी आपको हम दे देंगे अभी, ठीक, इनको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो संकल्प जो आया है ये पकड़ी बरवाडी का संकल्प, उसको यहाँ पर ही इसको लागू करके अब केराड़ी वाला कोल माइन प्रोजेक्ट में लागू करके ये चला रहा है। तो ये वही अवैध हो गया कि आप इसको जो है सो वहाँ का एक कोल खनन पर छट्टी बरिया के नाम से, केराड़ी कोल माइन प्रोजेक्ट के नाम से, और अब पकड़ी बरवाडी का संकल्प को यहाँ चला रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा धोखा है ना। इसमें कौन कौन मिला हुआ है? हमको लगता है सरकार भी मिली हुई है। मंत्री जी, ये शब्द स्पष्ट नहीं हुआ। लारा एक्ट से जनता को क्या बेनिफिट मिलेगी, ये हम समझना चाहते हैं। एक्ट में जो है आपको स्थानीय दर से 4 गुना, अगर यहाँ रेट है, आपका रेट यहाँ में कम है, मान लीजिए यहाँ 3 लाख रुपये चाहे 1 लाख रुपये कट्ठा बेच रहा है, आपका केराड़ी चौक में 50 लाख रुपये 60 लाख रुपये कट्ठा जमीन है, तो कट्ठा जो आपका अगल बगल, अगर ये रेट में कम है तो अगल बगल को लेना पड़ेगा उसको, टंडवा या केराड़ी। आप टंडवा छोड़ दिए, केराड़ी प्रखंड में ही अगर चौक पर आपका जमीन जो रेट है, वो रेट का जो है सो आपका 4 गुना रेट, कमर्शियल रेट, हाउसिंग रेट, एग्रीकल्चर रेट और इंडस्ट्रियल रेट। तो ये कमर्शियल काम कर रहा है, कोयला बेच रहा है निकाल के, तो कमर्शियल रेट के अनुसार से 4 गुना रेट देना पड़ेगा। अभी अम्बा प्रसाद गिद्दी में 7 करोड़ 77 लाख रुपया 3 एकड़ जमीन मिल जाएगी। तो ये 25 लाख रुपया जो हम लोग 5 से 25 कराए, 5 से 15 हम कराए, 15 से 20 निर्मला देवी कराए, 20 से अम्बा प्रसाद कराए, 25। तो ये क्या तरीका है भाई कि जब कोई धरना बैठो, आंदोलन करो तो 5 लाख बढ़ा दिए। तो हम चाहते हैं कि इसका एक ऑल इंडिया का एक आता है रिप्रेजेंटेटिव, वो डीसी पास बैठ के रेट का जमीन का फिक्सेशन करता है। मंत्री जी, लारा एक्ट अगर अभी लागू हो जाती है तो क्या यहाँ के रैयतों का जमीन जो इससे पूर्व चली गई है, आपकी जमीन आज जा रही है, आपकी फैक्ट्री आज धंस रही है, लेकिन यहाँ की जनता को जो जमीन चली गई और यहाँ के जनता का जो घर चला गया, क्या उसको भी वो बेनिफिट मिल पाएगा? पूरा सूद के साथ किताब पढ़िए आप। हमको किताब नहीं पढ़ना मंत्री जी, किताब आपको दे देंगे, स्पष्ट आपको किताब हम दे देंगे, आप पढ़िए। ये जो आपका जो भूमि अधिग्रहण बिल 2013 है, उसका जो मुआवजा मिलना है वो सभी किस्म के जमीन को मिलेगा, सिर्फ गैर मजरूआ या फिर रियायती को मिलेगा? नहीं, अभी क्या है ना, जब हाई कोर्ट से अभी गैर मजरूआ जमीन का खरीद बिक्री और रजिस्ट्री करने के लिए ऑर्डर आया, तो क्या हुआ कि हमारा सरकार जो लोकप्रिय सरकार अबुआ सरकार, ये अबुआ सरकार ही बोली थी कि गैर मजरूआ जमीन का रसीद कटेगा, खरीद बिक्री कर सकता है, लेकिन ये सेल्फी फायर कर दिए सर्वोच्च न्यायालय ने। तो ये दोहरा चरित्र हो गया। कुल मिलाकर के जो लाभ मिलेगा 4 गुना जो सिर्फ रायती जमीन मिलेगा, बस सही है ना? रायती जमीन ने गैर मजरूआ जमीन जो 30 साल तो 35 साल तक आपकी जो सरकार है वो देने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके लिए न्यायालय है ना। न्यायालय में मैंने अभी कहा ना आपको कि न्यायालय में जो हमने रीट किया है उसका इन लोगों को नोटिस इशू हो गया है, और नोटिस इशू हो गया है तो जब सब जुडिस मामला है, ऐसे भी अवैध खनन चल रहा है ये केराड़ी और चट्टीबारी खनन प्रोजेक्ट, तो इसको बंद रखा जाए। सीधा बात है, हमारा यही मांग है कि आप लारा एक्ट लागू कीजिए, उसके बाद आप कोयला जो है हमको गोली मार दिए, आप कोयला ढोते रहिए। उस मामले में तो सीधा लड़ाई आपका सीधा सरकार से। ऐसा है ना कि सरकार तो अलग बात है, लेकिन एनटीपीसी को देना पड़े, कानून है, देश संविधान से चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान से देश चल रहा है कि बिना संविधान चल रहा है? तो माइन सर क्यों नहीं चलेगा संविधान से? और दूसरी बात कि जो आप बोल रहे आपका जो फैक्ट्री का जो मापी हुआ, वो मापी के लिए जो रेट बनता है, वो रेट तो डीसी स्तर से बनता है। अब किससे स्तर हमसे पूछ के नहीं बनाएगा? नहीं, वो तो डीसी स्तर से बनता है। वो और अभी जो डीएसआर रेट है, हम देखे उसमें संरचना का डीएसआर रेट है, कंपनी का कहना है कि 2018 का रेट है। भवन निर्माण से इन लोग जो है वो तो मापी उठाता है, भवन निर्माण रेट डीसी स्तर दिखलाया है असेसमेंट का,
लेकिन उसको हम नहीं मानेंगे। आप 400 रुपया, मेरा कमर्शियल, ये मेरा जो घर है वो लग्जरियस घर है, और ये 400 रुपये स्क्वायर फीट दिया है, तो हमसे पूछता नहीं कि आपका इतना मेरा 400 स्क्वायर फीट 200 स्क्वायर फीट देगा तो हम मान लेंगे। हाँ, गलती है कि आपके मौजूदगी में नापी नहीं उठाया है ना। मौजूद में नापी नहीं उठाया, मौजूद में तोड़ा नहीं। हमारा करोड़ों संपत्ति था, या 2 रुपया था उसको रखा था, मेरा 2 रुपया हमको निकालने देता है, आज या को नोटिस देता है कि आपके घर फलना तारीख तोड़ने जा रहे हैं, आप इसमें जो सामान वामान निकाल लीजिए। ये कहाँ का अन्याय है? अगर हम लड़ रहे हैं अब वो फैक्ट्री अब छोड़ दिया, वो फैक्ट्री इशू मेरा नहीं रह गया। ये अस्तित्व की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई। अगर यदि हम लड़ रहे हैं तो कहीं न कहीं आपको भी आने वाला दिन में फायदा मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो बोलिए वोट जब भी सर उठा चल जाते हैं। हमको यहीं पर आज से सूत्रे जा रहे हैं, पुलिस आएगी रात में, हमको डोजर से और जो लोडर से अपना जमींदोज कर दे। ये कोई पार्टी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, और नहीं ये कोई हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो हम मांग के आपको हम दे दिए हैं उसमें से एज फॉर लॉ दिया हुआ है। मेरा 5 एक्सपर्ट जो है इन लोग बना करके हमको दिया, इसका डिमांड हम किए हैं और आपको दिए। सारे मीडिया बंधुओं को आप दे सकते हैं, और मेरा जो चीज़ है वही चीज़ आपको दे रहे हैं। उसमें सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 14 तक, क्योंकि इन लोग नहीं जानेगा कि लॉ राइट क्या है, 2013 कानून क्या है, फॉरेस्ट एक्ट क्या है, CBA क्या है, LA क्या है। इन लोग का मतलब है कि 10 से 15 हज़ार के हमारे बेटों की नौकरी लगा लो, जेबो तो बैठा दो, पुलिस में ना हो तो उनकी वहाँ धरना में जेबे तो बैठा दो। ये डर दिल से निकालना पड़ेगा, और आंखों से जो मोतियाबिंद है उसको हटाना पड़ेगा, तभी इन लोग जो है इन लोग ये कर सकता है। अच्छा मंत्री जी, एक चीज़ और हम लोग जानना चाहते हैं, जैसे आपने कई बार स्टेटमेंट दिया कि यहाँ के प्रशासन चोर है, SP साहब चोर है, ठीक है, तो ये